कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी। शहर में बारिशों के बायस हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। मलीर नदी में तुगयानी से समू गोट में कई मकानात गिर गए। बेघर अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। कच्ची आबादियों और गोठों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। मुतासिरा इलाकों में पाक फौज का इमदादी ऑपरेशन जारी। सुरजानी टाउन सेक्टर 4B से 6 रोज बाद भी पानी मुकम्मल तौर पर नहीं निकाला जा सका। हब डैम में पानी की गुंजाइश 1.5 फीट से भी कम रह गई। हब डैम में पानी जखीरा करने की हदूद 339 फीट है। हब डैम आज मुकम्मल भर जाने का इम्कान है। हब डैम भरने से कराची को पानी की किल्लत दूर की जा सकेगी। डैम मुकम्मल भर जाने पर स्पिलवे से पानी का इखराज शुरू हो जाएगा। इंतजामात मुकम्मल। चीफ इंजीनियर के मुताबिक 5 किलोमीटर के बाद पानी हब नदी में शामिल होकर मुबारक विलेज के मकाम पर समंदर में गिरेगा। हैदराबाद के कई इलाकों में अब भी पानी मौजूद। लोग मकानों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। पाक फौज शहरियों की मदद के लिए पहुंच गई। वजीर आला सिंध कहते हैं पंपिंग स्टेशन पर बिजली न होना पानी की निकासी में ताखीर की वजह बन रही है। योब और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। नदी नालों में तुगयानी। बेला में वडेरो भिट में पानी दाखिल होने से मुतादिद घर ज़ेरियाब आ गए। चित्राल में ग्लेशियर फटने से नदी नालों में सैलाब आ गया। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह ने कहा, भारत की तरफ से चिनाब में इजाफी पानी छोड़ने की इतलात मिली थी। पूछने पर भारत की तरफ से सूरत हाल मामूल के मुताबिक बताई गई। भारत पाकिस्तान को 2 साल से सैलाब का पेशगी डेटा फराहम नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने भारत को इंडस वाटर कमिश्नर्स का सालाना इजलास बुलाने के लिए भी लिख रहा है। पाकिस्तान इजलास में भारत से सैलाब के पेशगी डेटा की फराहमी का मामला उठाएगा। नौशहरों फिरोज, राजनपुर, लोधरा में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिंध और मशरकी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर मजीद बारिश की तवक्को। इसके अलावा इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बेशतर अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। न्यूजीलैंड की मसाजिद में नमाजियों को शहीद करने वाले दहशतगर्द ब्रेंटन टैरेंट को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। ताहयात जमानत नहीं करा सकेगा। न्यूजीलैंड की तारीख में पहली बार किसी मुल्जिम को बगैर पैरोल के उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ऑस्ट्रेलवी दहशतगर्द ने 15 मार्च 2019 को क्राइस्ट चर्च की 2 मसाजिद में फायरिंग की थी। नमाज जुमा के मौके पर क्राइस्ट चर्च की मसाजिद में फायरिंग से 51 नमाजी शहीद और 40 जख्मी हुए थे। ब्रेंटन टैरेंट ने पहले एतराफ़े जुर्म से गुरेज किया था, फिर दहशतगर्दी तस्लीम कर ली थी। वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स के जरिए ई-गवर्नेंस सिस्टम लाने की मंजूरी दे दी। टाइगर फोर्स के नौजवान मकामी सतह पर गवर्नेंस के मामलात रिपोर्ट कर सकेंगे। थाने, कचहरी, लैंड रिकॉर्ड, बिजली चोरी और अवामी शिकायत पर भी नजर रख सकेंगे। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों और सेहत की सहूलियात से मुतालिक हुकाम को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान का गवर्नेंस सिस्टम बेहतर करने के लिए नौजवानों का ताउन दरकार है। नौजवानों को गवर्नेंस सिस्टम की बेहतरी में किरदार अदा करने का मौका देंगे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से कहा नवाज शरीफ की तबीयत से मुतालिक पूछा जाए, लेकिन कमीशन को नवाज शरीफ तक रसाई नहीं दी गई और ये भी कहा गया कि उनके मौलिज भी बात नहीं करेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज ने कहा कि फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं, उनसे पाकिस्तानी हाई कमीशन ने राब्ता नहीं किया। हुकूमत बताए उसे कब बरतानवी डॉक्टर से नवाज शरीफ की खराब सेहत से मुतालिक तस्दीक चाहिए। वो नवाज शरीफ के डॉक्टर से मिलवाने को तैयार है। नवाज शरीफ इलाज के बाद वतन वापस जरूर आएंगे। हुसैन नवाज के बयान पर फवाद चौधरी ने ट्वीट की, वजीर आजम से दरख्वास्त की है कि अगले 48 घंटों में पाकिस्तानी सफारत खाना दोबारा शरीफ फैमिली से राब्ता करे और सेहत से मुतालिक रिकॉर्ड तक रसाई का कहा।
कराची में मुहर्रमुल हराम के जुलूस की सिक्योरिटी के इंतजाम सदर और MA जिना रोड के किनारे कंटेनर्स रखने का काम शुरू कर दिया गया। सड़कों और मुल्हिका गलियों की बंदिश आज रात से शुरू किए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 2 बरस में गैर मुल्की कर्जों का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तान पर गैर मुल्की कर्जे तारीख की बुलंद तरीन सतह 112 अरब 85 करोड़ 80 लाख डॉलर तक पहुँच गए। गुज़श्ता 2 साल में मुल्क पर बैरूनी कर्जों के बोझ में 17 अरब 62 करोड़ 10 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। 2018 में 30 जून तक गैर मुल्की कर्जों का बोझ 95 अरब 23 करोड़ 70 लाख डॉलर था। कराची डिफेंस में खुदकुशी करने वाली डॉक्टर माहा अली के वालिद की मुद्दत में गिजरी थाने में 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तीनों मुल्जिमान गिरफ्तार। डॉक्टर माहा अली के वालिद आसिफ अली शाह ने कहा, उनकी बेटी को ऐसे हालात का शिकार किया गया कि वो जान देने पर मजबूर हो गई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल राजपूत कॉलोनी में ख्वाजा सरा कत्ल। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुल्जिमान ने साबिर उर्फ अंगूरी को मुंह पर तकिया रखकर कत्ल किया। मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। लाहौर के इलाके कहना में शौहर ने रुखसती न होने पर बीवी को अगवा करा लिया। पुलिस ने 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान की तलाश जारी। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने के लिए नाम निहाद चार्जशीट को यकसर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बेबुनियाद चार्जशीट जालसाजी के जरिए बीजेपी की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम और इसके अंदरूनी सियासी मफादात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार की गई है। पाकिस्तान भारत के बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्जामात सख्ती से मुस्तरद करता है। दुनिया बखूबी जानती है पुलवामा हमले से किसने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। भारत किसी सूरत आलमी बिरादरी को गुमराह नहीं कर सकता। अफगान तालिबान के सियासी दफ्तर के वफ्द का दौरा पाकिस्तान। तर्जुमान तालिबान ने कहा, पाकिस्तान से अफगान कैदियों की रिहाई का मामले पर बातचीत की गई है। पाकिस्तानी हुकाम ने मामूली जराइम में मुलव्वस अफराद की जल्द रिहाई का वादा किया है। पाकिस्तान ने अफगान पनाह गुज़ीनों के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई है। नवासा रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों की करबला में शहादत के गम में मुल्क भर में मजालिस। 7वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस शबीह अलम और ताबूत बरामद। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत भक्कर में 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 34, मुल्तान, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, हैदराबाद, नवाबशाह 33, कराची पेशावर 31, जम्मू 30, गिलगित 29, कोयटा, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद 28, श्रीनगर 23 और लेह में 19 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 167 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलने साउथहैम्पटन से मैनचेस्टर पहुंच गई। टेस्ट ओपनर शान मसूद को टीम से रिलीज कर दिया गया। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान पहला T20 मैच जुमे को खेला जाएगा। हॉलैंड की 29 साला मैरिकी लुकास रीजन वेल्ड ने 50,000 पाउंड मालियत का बुकर इंटरनेशनल प्राइज जीत लिया। उन्हें ये इनाम उनके नावल द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पर दिया गया। उनका ये इनाम उनमें और उनके नावल के मुतरजम में बराबर तकसीम किया जाएगा। भारत में 12 साल के बच्चे के 4 अंगूठे हैं और उसका कहना है इतने अंगूठों की वजह से उसे वीडियो गेम जीतने में मदद मिलती है।